हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो, आज की जो वीडियो है नेचुरल गैस के ऊपर होगी। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, ये जो आपका दिसंबर का फ्यूचर चार्ट है, तो कुछ भाई अगर जनवरी का फ्यूचर चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू थोड़ी सी डिफर मिलेगी। तो जो प्रेडिक्शंस है वो दिसंबर के फ्यूचर चार्ट में हो रही है, ये पैरेलली जैसे इसमें काम कर रहा है सेम वैसे काम करेगा उसके अंदर भी। तो आप लोग अभी ट्रेड कर रहे हो, अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो कोशिश करो दिसंबर के फ्यूचर में ही ट्रेड करो। अभी देखोगे तो लास्ट मार्केट का सेशन देखोगे तो थोड़ा सा बुलिश रहा है, बट नीचे के एरिया से एक अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है। इस जोन से देखो, जहाँ पे आपको अभी ये मार्क दिख रहा है ना, इस एरिया से एक सपोर्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, बट पूरी तरीके से ऊपर नहीं जा पा रहा। उसके कुछ रीजंस क्या है मार्केट के अंदर, न्यूज़ क्या चल रही है, हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। तो कोशिश करना वीडियो को पूरी देखना और वीडियो में बने रहना। देखो, अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ में जियो पॉलिटिकल का थोड़ा पंगा चल रहा है। वेदर का जो है, वेदर फोरकास्ट पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है। कभी वार्म को इंडिकेट करा जा रहा है, कभी कोल्ड को करा जा रहा है। और डिमांड की रही बात, तो डिमांड भी मार्केट में थोड़ी थोड़ी राइज हो रही है, बट आप एक तरीके से पूरी तरीके से नहीं कह सकते हो कि मार्केट में डिमांड है नेचुरल गैस की। तो देखो, डिमांड का डायरेक्टली रिलेशन होता है मार्केट के सेंटीमेंट के साथ। अगर यहाँ पे डिमांड थोड़ी भी राइज हो जाती है या डिमांड गिर जाती है, तो मार्केट में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो कमोडिटी की मार्केट होती है, ये सारा ग्लोबल बेस पे ही चलता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के ट्रेड करना आप लोग। अगर देखो यहाँ पे मार्केट के मूव की बात करें तो देखो, मूव का जो डायरेक्शन है वो तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको दो लेवल्स क्लियर होंगे मार्केट के अंदर। देखो, मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ। ये जो जोन है आपका अपसाइड के लिए और बॉटम के लिए ये है। इसके बीच में ये जोन है, इस जोन में मार्केट आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, ओवरऑल प्रीमियम लॉस होंगे। हाँ, जो भाई सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, उनके लिए बेस्ट है। आप लोग पोजीशन बना सकते हो, पैसा कमा सकते हो। बट जो ऑप्शन बायर हैं, जैसे छोटे कैपिटल से लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो उस केस में बेनिफिट होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बाकी व्यू स्ट्रक्चर आप लोग रख सकते हो, कॉल का भी और पुट का भी। बट न्यूज़ को ट्रैक करना, न्यूज़ देखो यहाँ पे अगर वेदर के लिए रिगार्डिंग आती है कि वेदर वार्म है, तो पुट साइड का व्यू रखना। अगर वेदर कोल्ड के लिए आता है और सप्लाई के रिगार्डिंग कुछ भी आता है, तो आप डायरेक्टली अप साइड का व्यू रख सकते हो कि सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो कॉल साइड का व्यू स्ट्रक्चर रख सकते हो। ये दो पॉइंट के रख के न्यूज़ को थोड़ा बहुत ट्रैक करते रहो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो आप लोग। अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि मार्केट के सेंटीमेंट क्या है, तो वो देख लेते हैं अभी यार कि हम लोग कैसे पोजीशन बना सकते हैं। इंडियन मार्केट 11:30 बजे बंद हुआ होगा, तो उसके बाद की अगर बात करें तो 11:30 11:45, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट अभी फ्लैट है। फ्लैट ओपनिंग देगा, मतलब करंट सिनेरियो के हिसाब से कि अगर मार्केट इस सेम सिनेरियो पे क्रिएट होता है तो फ्लैट ओपनिंग होगी। बट यहाँ पे जो कैंडल आई है काफ़ी बेरिश है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत मान के चल सकते हो कि मार्केट में एक थोड़ा सा करेक्शन आपको गैप डाउन की ओपनिंग मिल सकती है एज पर द कैंडल प्रीव्यू। तो मार्केट दिख रहा है आपको गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। बट इस पे अभी इंश्योर मत होना, क्योंकि रात जो ग्लोबली अभी ड्रामे चल रहे हैं, क्योंकि क्रूड में भी आपने सुना होगा, क्रूड में तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से कल मार्केट क्रूड में अच्छा खासा डाउनफॉल मिला है 2.75% का। कल उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर्टिकुलरली जो भाई क्रूड का जानना चाह रहे हैं कुछ, तो उनके कल डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। बाकी देखो, मार्केट का व्यू स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट में आपको जो सेंटीमेंट है किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए वो डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। देखो, मेरी जो प्रोडिक्शन या फिर एनालिसिस है, मेरे को ये कहती है कि मेरे मार्केट की ओपनिंग इस जोन में कहीं पे होनी चाहिए 3.8। अगर सेम सिनेरियो सब कुछ चलता है तो यहाँ पे ओपनिंग होनी चाहिए, यहाँ से एक कैंडल अप साइड को जानी चाहिए कुछ कुछ इस लेवल के आसपास, जो कि आपका लेवल निकल के आएगा 3.83 के आसपास। मार्केट को रिटर्न होकर वापस जाना चाहिए। उसके बाद एक पुल बैक मार्केट से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि पुल बैक लेगा मार्केट नीचे की तरफ, और नीचे के जो मेरे कुछ लेवल्स क्रिएट होंगे, जो मैंने कुछ मार्क भी कर रखे हैं, जो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं। कुछ ये स्ट्रक्चर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड पकड़ेगा और नॉर्मली स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बनाएगा। अगर पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो चलेगा कैसे, तो उसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जिनका सिनेरियो ऑप्शन बाइंग के लिए है। जो सेलिंग के लिए जा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करना क्योंकि जो आपको प्रीमियम डिके का जो बेनिफिट होता है ना, यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम में ट्रेड मिलेगी आपको। ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रहेगी हमारी कि यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए मार्केट,
इस जोन में, और यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक अप साइड का आपको मिलना चाहिए, और फिर एक बॉटम में रुको मैं बस पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा वीडियो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ 3.83 पे, यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की तरफ आना चाहिए जो कि आपका 3.87 के आसपास कहीं हो, वहाँ से फर्स्ट टारगेट मेरा बॉटम का बनेगा। देखो यहाँ पे जो टारगेट आपको इसमें दिख रहे हैं ना, और एक्चुअल में प्रीमियम में इनमें बहुत वैल्यू का फ़र्क होता है। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अभी देखो एक चीज़ याद रखना कि ये ज़रा जो मैं आपको डिज़ाइन बता रहा हूँ ना, वे बता रहा हूँ, ये फर्स्ट हाफ का है। अगर ये आपको सेकेंड हाफ में मिल रहा है ना, तो आप एक चीज़ समझ लेना, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा फिर मार्केट। अगर ये ट्रेंड आपको अगर सेकेंड हाफ में मिलता है तो फिर मेरी एक्सपेक्टेशन होगी यहाँ से मार्केट ये मेरा वे पकड़े, ये मेरे को नॉर्मल टेंडेंसी मेरे को मार्केट की दिखनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो स्ट्रक्चर अप साइड में आपको लेवल दिख रहा है 3.87 का, ये फर्स्ट हाफ में मिलता है तो ही ये सिनेरियो क्रिएट होगा, अदरवाइज यहाँ से मार्केट पुल बैक ले लेगा। मतलब उस टाइम पे अगर पुल बैक ले रहा होगा तो आप एक चीज़ का याद रखना, न्यूज़ को वहाँ पे ट्रैक करना, न्यूज़ में कुछ ना कुछ आपको हलचल मिलेगी। अगर हम बात करें कि यहाँ से मार्केट में कुछ न्यूज़ आती है तो क्या स्ट्रक्चर बनना चाहिए मार्केट का, तो हमारा क्लियर स्ट्रक्चर फिर कॉल के लिए जाएगा। कॉल के केस में अगर मार्केट बड़ा गैप अप देता है, देखो जिसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, हम लेट सपोज कर लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये स्ट्रक्चर मेरे लिए होगा। यहाँ पे ओपनिंग 3.9 के आसपास कहीं मिलती है और मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा अपने आप को, ताकि जो प्रीमियम है वो सेटल हो, जिन्होंने ऑप्शन बाइंग कॉल में लेके गए हैं, और वो अपना सेल आउट करके पोजीशन को लिक्विडेट करें। तो ये स्ट्रक्चर नॉर्मल कॉल साइड के लिए चलेगा। दूसरा मेरा ऊपर का टारगेट 4.03 का होगा, ये नॉर्मल सिनेरियो मेरे पास कॉल के रहेंगे। बट यहाँ पे जो पोजीशन होल्डिंग होगी वो आपको जो मैंने डे टाइम फ्रेम में लेवल्स बताया ना, उसके नीचे ही पोजीशन को होल्ड करना आप लोग नॉर्मली। उसके नीचे, उसके अलावा आप लोग करते हो तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है ऑप्शन बायर के लिए। हाँ, जो ऑप्शन सेलिंग करके चल रहा है तो उसके लिए आपको बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम दिखेगा, आपको जो बेनिफिट है वो ईजिली मिलेगा। तो कॉल होल्डिंग की बात करी जाए तो आप लोग 4.4 के लेवल के ऊपर, आई मीन 4 जो डॉलर है यूएसडी, उसके ऊपर आप होल्ड कर सकते हो। ये सारा दिसंबर का है, मैं फिर बोल रहा हूँ दिसंबर का ये फ्यूचर चार्ट है, ना कि जनवरी का। 4 यूएसडी के ऊपर आप कॉल साइड के लिए होल्ड कर सकते हो, पुट के लिए 3.6 के नीचे होल्ड कर सकते हो, और जो 3.6 से होल्ड कर रहे हो तो फर्स्ट टारगेट आप 3.40 के आसपास रख सकते हो। अगर वहाँ से थोड़ा मोमेंटम मिलता है तो थोड़ा बॉटम साइड के लिए 3.2 तक जा सकते हो। अगर कॉल की बात करी जाए तो कॉल के लिए आपको जो फर्स्ट टारगेट की रेट होगा वो 4.321 के आसपास कहीं ना कहीं रेट होगा। और यहाँ पे मार्केट एक पुल बैक लेता है तो इस सिनेरियो तक आप लोग इजीली एक ट्राई कर सकते हो 4.6 के लिए। लेकिन हाँ, ये सब जो है एक आप कह सकते हो पूरे वीक में आपको ये सेंटीमेंट मिलेंगे। तो ये जो प्रेडिक्शन एक तरीके से पूरे फ्यूचर के लिए है, आपके फ्यूचर में भी सेम सिनेरियो चलेगा, ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग में सेम चलेगा। बट हाँ, सेलिंग में ये है कि आपको प्रीमियम का जो है बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो मार्केट और सेकंड हाफ में चल रहा है आज के टाइम में प्रीमियम मिल रहे हैं, बट वो सेकंड डे नेक्स्ट डे में कवर हो जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को थोड़ा देख लेना। बाकी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है, कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने का।